सब लोगों को नहीं मतलब वो करेगा हम नहीं करेंगे। नहीं, वो आपके कैथरा की स्थिति ना बहुत ज़्यादा खराब है। कैथरा से अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं आते। हर बार मतलब सूचना देने के बाद भी बच्चों से भी क्या बात करते हैं। जैसे सीमा है, सीमा को जानती हो आप? कौन सा आप सीमा और शारदा हैं, वो है, उनको भी बुलावा। राधिका तुम्हें स्कूल आना है। सीमा ब्रजलाल पिता का नाम, ज़्यादा बढ़ जाएगी और सपना ब्रजलाल यहाँ नहीं रहते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना इनका मोबाइल नंबर लग रहा है, ना इनके घर का ही पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है। तो शारदा को बुलाओ आप। पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है कि आप लोग है ना डांट कर बाकी बच्चे तो आते हैं ना। बाकी बच्चे भी अगर ऐसे बोलने लग जाए कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, फिर तो देखो आज के समय में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आप भेजोगे नहीं होगा ना। हाँ, किताब फ्री मिल रही है, छात्रवृत्ति आपको फ्री मिल रही है ना। और साइकिल भी 6वीं में मिलती है, 9th में भी मिलती है जो पात्र बच्चे होते हैं उनको। और बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर पढ़े होते तो आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती क्या? नहीं करनी पड़ती ना। कुछ लोग अच्छी स्थिति होती कि नहीं। जैसे अब हम लोगों को देख लो, हम लोग पढ़ लिख गए तो आप लोगों से गुजर रहे हो, कम से कम बच्चे उस स्थिति से ना गुजरे, उनको मेहनत मजदूरी ना करना पड़े। आप चाहते हो कि वो भी जाके मजदूरी करें, दूसरों की मजदूरी करें? नहीं चाहते ना। तो फिर जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएगा तो स्थिति कैसे बदलाव नहीं आएगा ना। तो इसलिए राधिका प्राइवेट कर लो, है ना। 10th भी आप ओपन से कर लेना, और आपको स्कूल नहीं जाना है तो 12th भी ओपन से कर लेना, या प्राइवेट फॉर्म डाल के कर लेना। कम से कम 12th तो करो कम से कम। से तो पूरी जवाबदारी, क्योंकि हम लोग बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, हम तो बहुत कोशिश करें कि हम एक वजह से हम मजदूरी करें, बच्चा नहीं करें। सही बात है। कम से कम मम्मी का बुलाओ मम्मी को। आप क्यों नहीं भेजते? आप स्कूल से एडमिशन नहीं कराया? तबीयत खराब हो जाती है कि 2 बार गई, 2 बार बीमार हुआ। 2 बार से क्या होता है, ऐसे तो थोड़ी बहुत सभी बच्चों की होती रहती है ना। तबीयत का बहाना लेकर तो बैठ नहीं सकते अपन, है ना। जब तबीयत खराब हो लगी तो फिर के लगी मम्मी हम जे होने के लगी हुई स्कूल में क्या कर लगे अब बताओ। अभी ये थोड़ी कोई सोल्यूशन है कि तबीयत खराब नहीं रहती तो आप स्कूल में भेजें। बाकी बच्चे भी तो आते हैं, 1000 के लगभग बच्चे आते हैं, सब इतने सारे बच्चे आते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो आप है ना, या तो इसको भेजत भी रहे तो फिर जरूर लगती। वही तो है, आप लोग छूट दिए रहते हो ना। आप यार हमारी तबीयत खराब हो जाए, बहाने रहते हैं, पढ़ना नहीं है तो बस वही है। इसलिए तो आप है ना इनका 9th क्लास में, या तो आप अभी चल के एडमिशन करा लो, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं पढ़ना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, तो प्राइवेट भी कर सकती हैं। कहने का अर्थ है प्राइवेट फॉर्म डलता है 10th क्लास का, ओपन से भी डलता है। तो डाल देंगे तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे अपनी पढ़ाई करो। परीक्षा की डेट आए, परीक्षा दे आए, पास हो जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पढ़ाई जरूरी है, नहीं ऐसे हर बार लिस्ट आता रहेगा, हम लोग बार बार आते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे भाई पढ़ लो, है कि नहीं। चला यही है, अगर 9th साल देखो, 1 साल तो इनका निकल चुका है ना, तो गैप हो गया। स्कूल में एडमिशन कराओगे तो फिर इसको 9th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा कि इसका आप है ना प्राइवेट 10th में फॉर्म डलवा दो, या तो ओपन में डलवा दो या फिर प्राइवेट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी साल भी बर्बाद नहीं होगी और ये 10th भी निकल जाएगा। फिर भले आप ये 10th इस साल हो जाए इसकी, फिर भले 11th से आप रेगुलर इसको एडमिशन करा देना, है ना। तो देखो पैसे आप 9th में दोगी, वही पैसे आप 10th के लिए कर देना, है ना। तो साल भी बर्बाद नहीं होगी। तो बेस्ट आइडिया यही रहेगा, तो आप प्राइवेट 10th में डलवा देना, जब स्कूल है तो वो प्राइवेट का, और या फिर आप ओपन से करवाना चाहो तो ओपन से करवा, ठीक है। हाँ, तो देखो पढ़ लो राधिका, अभी बहुत अच्छा समय है, नहीं तो आगे चल के ना दिक्कत आपको ही होगी, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो पक्का है ना, पक्का समझे कि पढ़ोगी आगे, ठीक है। एडमिशन क्यों नहीं लिया इसके बाद? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, फॉर्म भी नहीं बन पाए थे। और अब तो पढ़ लो।
जैसे मान लो आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप है ना ओपन से डाल दो कॉलेज का, है ना, या फिर प्राइवेट डाल दो। 10वीं में रेगुलर एडमिशन तो नहीं होगा, आपको 9th पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप प्राइवेट कर सकती हो। यानी जब प्राइवेट फॉर्म डालेंगे ना 10th क्लास के लिए, साइड पे जाओ सपना, प्राइवेट डाल सकते सपना। हो, फिर ओपन से कर सकते हो। थोड़ी बहुत तो फीस लगेगी, है ना, थोड़ी बहुत तो फीस लगेगी, उससे अच्छा रेगुलर पढ़ो, उतनी ही लगभग लगती है, और उतनी नहीं लगती जितनी मतलब ये रेगुलर में लग रही है उतनी लगभग प्राइवेट में ही लगेगी। रेगुलर में ऐसे पढ़ लोगी कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। नौवीं से करना पड़ेगा। हाँ तो 9वीं से कर लो ना, तो 10th कैसे पढ़ोगी अपने आप? कोचिंग में तो पैसा लगेगा ना, तो फिर यही पैसा यहाँ जमा करना। रेगुलर पढ़ना अलग बात है, प्राइवेट पढ़ना अलग बात है। अगर तुम इस साल 9th में आती नहीं, इस साल 10th में आती तो इस साल से प्राइवेट भरो। वही उनके आपको तो वैसे ही लॉस हो गया है, इस साल पढ़ोगे फिर एक साल लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा प्राइवेट करना, 10th कर लो प्राइवेट, फिर 11th रेगुलर कर लेना, है ना। ठीक है, तो फिर आप करोगे ना प्राइवेट दिलाओगे, प्राइवेट दिला दो भैया इसको, है ना, या तो ओपन से दिलवा दो 10th का, या प्राइवेट दिलवा दो, तो क्या है साल भी बर्बाद नहीं होगी और 10th भी हो जाएगी। आगे चल के ये कहेंगे कि हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ लेते तो अच्छा होता। कौन कहाँ गई? नेहा दीदी, वो तो स्कूल में है, स्कूल हमारे वाले स्कूल में, कन्याशाला में। इसको भी लेता, हाँ चलो चलोगी हमारे साथ स्कूल? सच्ची में? मैम यहाँ पे जाती है, आप मैम लोग के साथ पढ़ती हूँ। आपकी छोटी बहन है? नहीं भाभी की बहन। क्या नाम है आपका? भूमि नाम बताओ आपका। मुझे पता चल गया, भूमि नाम। चलो ठीक है, जल्दी बड़ी हो जाओ, 5वीं पास कर लो, फिर आना हमारे पास, ठीक है? हमारे पास पढ़ोगी? बता दो, गुस्सा हो गए, बुद्धि आती है, हंस गई। हाँ हम भी हम काम धंधा करते हैं तो हम भी बैठे गंगा बन के, ये सब हम कर नहीं पाए। प्रॉब्लम ये सब तो हुआ ना, पढ़े में तो उनको बोला पढ़ा कर लो, नहीं पढ़ लो, है ना, मत छोड़ो, प्राइवेट कर लो, इस बार अगले साल की बता कर नहीं, साल भी खराब नहीं होगी आपकी, वही फीस आप 9th में दोगी और वही थोड़ी बहुत बुक ले लेना, घर बैठ के पढ़ती रहो, ठीक है? ठीक है, तो पढ़ोगी ना प्राइवेट, लिख दें हम प्राइवेट, पढ़ोगे करके, क्योंकि फिर नाम सर्च होगा। मोबाइल भी वो बंद कर दो, किताबें ले लो, भले जाओ ना जाओ, कम से कम घर बैठ के पढ़ोगी तो, है कि नहीं? लिंक नहीं टूटेगी पढ़ाई से, और एक साल गैप हो जाएगा फिर 10th में पढ़ने का मन भी नहीं होगा, इसलिए एडमिशन करा लो कल ही, और नहीं तो अभी चलो हमारे साथ, ठीक है? डॉक्यूमेंट उठा लो, अभी चलो, ठीक है? नहीं तो कल आके करा लो, पर करा लो, है ना, 8th क्लास की मार्कशीट ले लो और एडमिशन करा लो, पक्का ना एडमिशन कराओगे? आपका मोबाइल नंबर बताओ। पार्वती की मम्मी बोल रही हैं, तो कहाँ रहती हो आप? पार्वती को स्कूल में एडमिशन करा के आप लोग गायब हो गए, आते ही नहीं है स्कूल, क्यों? तो आप समझा तो सकते हो कि क्यों नहीं पढ़ना है भाई, आप लोग समझाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, आप बच्चों की बात मानेंगे कि बच्चे आपकी बात मानेंगे? पेपर नहीं दोगे तो फेल नहीं, 8th में कर देंगे। फिर आप वहीं तो आप जहाँ पे रहती हो वहाँ पे टीसी कटा के ले जाओ, वहाँ पढ़ा लो उसको। 6 से है हम लोग के साथ में। ठीक है, तो फिर आपका नंबर हम लोग ने तक देखा नहीं, बात करेंगे और, है ना? ठीक है, ओके। बहुत ही कम देखा आप लोगों ने।
नंबर बताओ, नंबर लिखना है, नंबर बताओ। 626833 सीमा और सपना, पापा का नाम ब्रजलाल है, जानते हैं? सीमा सपना गौर कोई पता है, वो बच्चे मिल ही नहीं रहे, ना जाने कहाँ चले गए, ना कोई सूचना दी है, ना कुछ कोई अता पता नहीं है उनका। अब 9th क्लास में एडमिशन नहीं दिया, और मोबाइल नंबर भी जो दिए थे तो वो लग नहीं रहे हैं उनके, तो इस वजह से भी बताया वो था तो किसी कहूँ ने। यहाँ कहीं रहते रहे हूँ, किराए से कहूँ। अभी पता चला है कि इधर ही कहीं रहते हैं वो। पहले विराट कॉलोनी का बताया, फिर इस साइड का बताया, तो इस वजह से हमने पूछ लेते वो ठाकुर। हाँ।